कोरोना वैक्सीन के आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे हर एक वैक्सीन के असर होने का प्रतिशत और कीमतों का भी खुलासा होने लगा है। Our vaccine candidate has demonstrated efficacy of 95% against COVID-19 with no serious safety concerns observed to date. जिन वैक्सीन की सबसे पहले आने की संभावना है उनमें शामिल है रूस की कंपनी स्पुतनिक, जिसकी वैक्सीन 92% असरदार होने का दावा किया गया है। इसके बाद अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन का नंबर है, जिसके 94.5% असरदार होने का अनुमान लगाया गया है। फिर अगली वैक्सीन भी अमेरिकी कंपनी फाइजर बायोएनटेक की है, जो सबसे ज्यादा यानी 95% असरदार होने का दम भर रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में दावा किया जा रहा है कि न्यूनतम 60% असरदार होगी, यानी इसका असर ज्यादा हो सकता है। हालांकि भारतीय कोवैक्सीन के 60% असर को कम नहीं आंका जा सकता। WHO, भारत का FDA और भारत का CDSCO भी अगर कोई रेस्पिरेटरी वैक्सीन 50% से ज्यादा असरदार है तो उसको मंजूरी दे देती है। इस बीच मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन की कीमत को लेकर भी संकेत दिए हैं। कंपनी के CEO स्टेफान बांसेल के मुताबिक उनकी वैक्सीन की कीमत फ्लू में लगने वाले वैक्सीन के बराबर हो सकती है। उन्होंने इसकी कीमत $25 से $37 प्रति डोज यानी कि 1800 से 2700 रुपए होने का अनुमान लगाया है। उधर फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की कीमत को लेकर अनुमान है कि 3000 प्रति डोज से ज्यादा हो सकती है। इसकी वजह है कि कंपनी को वैक्सीन के निर्माण के लिए किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं मिली है। रूस की स्पुतनिक वी की कीमतें अभी तय नहीं है। इसका भारत में उत्पादन डॉक्टर रेड्डीज लैब करेगी, जबकि ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा, वो 500 से 600 रुपए प्रति डोज तक हो सकती है। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो फिर देसी कोवैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन यहाँ पर कामयाब हो सकती है। अभी जो है फेज 3 में हम लोग देखेंगे कि इज द वैक्सीन एबल टू, मतलब डिजीज ना हो, कितने लोगों में डिजीज नहीं हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन लिया है, उसका हिसाब करने के लिए वो फेज 3 बोलते हैं। हम लोग इसको एफिकेसी ट्रायल बोलते हैं। कोवैक्सीन, भारत बायोटेक प्रोड्यूस्ड वैक्सीन is underway. Second trial is over in NIMS and then they're entering into third phase of trials. इस मामले में फाइजर फिसड्डी साबित हो सकता है। दरअसल वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए इसे सही तापमान पर स्टोर करना बेहद जरूरी है। इस लिहाज से मॉडर्ना वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में 30 दिनों के लिए रेफ्रिजरेट किया जा सकता है। कोवैक्सीन के स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होगी। वहीं फाइजर वैक्सीन को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। ऐसे में फाइजर वैक्सीन को यहाँ दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में मुहैया कराना आसान नहीं है। साथ ही इसकी कीमत भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ये भी सच है कि सबसे पहले आने वाली और फिर सबसे असरदार साबित होने वाली वैक्सीन को अपना जलवा दिखाने से कोई नहीं रोक सकेगा।